मनाली विधानसभा क्षेत्र में 202 करोड़ 14 लाख रुपए की 21 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने की नगर में तहसील और जल शक्ति उपमंडल कार्यालय खोलने की घोषणा। मुख्यमंत्री के सामने ही अनिल शर्मा से भिड़ा भाजपा कार्यकर्ता। अनिल शर्मा पर 2.5 साल गायब होने के लगाए आरोप। कार्यकर्ता बोला, मैंने आपको वोट दिया है तो मैं आपसे जवाबदेही मांगता हूं। अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस पर रामपुर में आयोजित हुआ समारोह। बुजुर्गों ने साझा किए अपने अनुभव। बुजुर्गों की पारिवारिक स्तर पर अनदेखी होने की बातें भी आई सामने। और मंडी के पडल में चल रही आर्मी भर्ती रैली का निरीक्षण करने पहुंचे रक्षा सचिव। बोले, देश में इस साल की जा रही 40,000 अग्निवीरों की भर्ती। अब तक 36 लाख आवेदन हुए प्राप्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनाली विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर के लिए लगभग 202 करोड़ 14 लाख रुपए की 21 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्षीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों की श्रेणी में शामिल करवाने में प्रत्येक हिमाचली का योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने नगर में तहसील और जल शक्ति विभाग का उपमंडल कार्यालय खोलने, डिग्री कॉलेज हरिपुर में सभागार के निर्माण और कराड़सू में नया पटवार वृत्त बनाने की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सामने ही भाजपा कार्यकर्ता ने सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा को जमकर सुनाई। ये मुख्यमंत्री के सामने भिड़े कार्यकर्ता ने अनिल शर्मा पर 2.5 साल गायब होने के आरोप लगाए और कहा कि आप कभी सोनिया गांधी से मिल रहे हैं तो कभी भाजपा अध्यक्ष से मिल रहे हैं। मंडी जिला के सदस्य भाजपा विधायक अनिल शर्मा और एक कार्यकर्ता में जमकर बहसबाजी हुई। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी दौरे पे थे। एक कार्यक्रम के दौरान मंच से विधायक अनिल शर्मा बोल रहे थे, तभी कुर्सी पर बैठा एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ और मुख्यमंत्री के सामने अनिल शर्मा से भिड़ गया। कार्यकर्ता ने कहा कि आपको हमने सपोर्ट किया, विधायक बनाया और आप 2.5 साल गायब रहे। इस पर अनिल शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपने पिताजी की इच्छा का सम्मान किया था, क्योंकि कांग्रेस में जाने का फैसला पिताजी और बेटे का था। कार्यकर्ता फिर भी शांत न हुआ। अनिल शर्मा फिर बोले कि बातें बहुत हुई है, मुझे शेरी मंच पर भाजपा के कार्यक्रम में कुर्सी तक नहीं दी गई थी। इस पर कार्यकर्ता भड़क गया और बोला कि आपको कुर्सी की पड़ी है, यहाँ हमने आपके लिए सारी जिंदगी लगा दी। कार्यकर्ता ने कहा कि क्योंकि मैंने आपको वोट दिया है तो मैं आपसे जवाबदेही मांगता हूँ। आपने हमें तो दुविधा में डाल दिया है, कभी इस जगह कभी उस जगह, कभी इंदिरा गांधी सोनिया गांधी से मिल रहे हैं, कभी हमारे अध्यक्ष से मिल रहे हैं। ये क्या तमाशा बना रखा है? देखिए, वो जनता के सामने लोग एक बात है कि जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए। बात है मुझे पता हो बात है कि मैं जो किया मुख्यमंत्री को बता दे, कोई चीज बात नहीं करता हूँ और जो हो गया है। इसलिए जो बातें हुई है, पिछली बार में भाजपा में आया था और क्यों कांग्रेस में मेरा परिवार गया उसको जानते हैं। जो मेरे पिताजी ने कहा था उसका आदर सम्मान मैंने किया। आज मेरे पिताजी ने किया, इसलिए फैसला मैं ले रहा हूँ। इसलिए मैंने एक बात जनता के बीच में कही, यदि मेरे पिताजी ने फैसला लिया मैंने अपने विरोध नहीं किया, बेटे का फर्ज में अदा किया। आज मैं अपना किसी परिवार का मुखिया हूँ और इसलिए परिवार में क्या ठीक होगा इसलिए मैंने फैसला लिया है। लेकिन अभी खिलौना तो नहीं बनाओ आप। ये बात ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ बैठे हैं, हर बात मुख्यमंत्री के ध्यान में, इसलिए कोई बात नहीं। आप इस बात को भी ध्यान रखिए, बहुत लोगों के मन में आक्रोश है। वो बोल रहे हैं कि हम तो किस बिना पर आपको सपोर्ट करें। बहुत लोगों के अंदर आक्रोश है। आप हमारी सपोर्ट लेते हैं, विधायक बनते हैं, उसका 2.5 साल तक विधानसभा क्षेत्र से गायब हो जाते हैं। ये कोई तरीका है आपका? मैं एक वोटर होने के नाते मैंने वोट किया है, मैं आपसे जवाब मांगता। अनिल शर्मा सदर से भाजपा विधायक हैं। 2012-17 की वीरभद्र सिंह की सरकार में कांग्रेस विधायक और मंत्री थे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अनिल शर्मा के बेटे आश्रय और पिता दिवंगत सुखराम ने फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। अभी हाल ही में अनिल शर्मा ने अपने बेटे आश्रय शर्मा के साथ भाजपा में ही रहने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस छोड़ो अभियान शुरू हो गया है और कांग्रेस के बड़े नेता हाथ का दामन छोड़कर फूल का दामन थाम रहे हैं।
जिससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस भी जान चुकी है कि विकास भाजपा ही करवा सकती है। यह बात राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कला केंद्र भवन ज्वाली में आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, जिसको डूबता देखकर उसमें सवार कांग्रेसी उसे छोड़कर भाग रहे हैं। कांग्रेस का देश प्रदेश से अस्तित्व खत्म हो रहा है। वर्षों तक देश में राज करने के बाद भी कांग्रेस विकास करवाने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना लगभग तय है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में कोई भी लीडर विधायक नहीं बनना चाह रहा है। हर लीडर अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहा है। प्रदेश में कांग्रेस सीएम का खेल खेल रही है। ऐसा कभी संभव होता है? अब उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है, उनका कुंभा बिखर रहा है। तो अब नेता प्रतिपक्ष है तो ऐसी ही बातें करेंगे, उनके पास और बोलने को रह के गए। इसलिए झूठे ज्ञान देना, अनाप शनाप बोलना कांग्रेस की फितरत में रहा है, वही है। मैं अर्जुन जी को, यहाँ के मंडल नेता को, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ। काफ़ी संख्या में महिलाएं शांत मिल रही हैं महिला मोर्चा का, और ज्वाली नहीं पूरे प्रदेश में आपको महिलाओं में ऐसा ही उत्साह देखते हुए पाएंगे। और ये उत्साह बताता है कि प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने वाली है। और महिलाएं इस बार हिमाचल की महिलाओं ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना वोट करेंगे। शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी और खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दावा किया है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में भाजपा मिशन रिपीट करने वाली है। गुलेरिया ने कहा कि आज हर घर तक भाजपा सरकार ने विकास किया है। हर वर्ग को साथ लेकर प्रदेश में जयराम सरकार कार्य कर रही है। शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी और खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि आज कांग्रेस बिखरती हुई नजर आ रही है। उनके बड़े बड़े नेता आज वहां पर घुटन महसूस कर रहे हैं। ऐसे में अब वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की हिमाचल में बन रही है, लेकिन जिस तरह से उनके नेता आज पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे लगता है कि आने वाले 15-20 सालों तक कांग्रेस हिमाचल में नहीं आने वाली है। गुलेरिया ने हिमाचल में मिशन रिपीट का दावा भी किया। मिशन रिपीट 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ लगी है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन के हिसाब से अपने कार्यक्रम चल रहे हैं और सरकार के हिसाब से जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी एग्जीक्यूशन के लिए सरकारी तरीके से हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां तक संगठन का संबंध है, चारों पार्लियामेंट में अलग अलग से हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है। चारों पार्लियामेंट में हमारे मोर्चे, भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे हैं, 18 प्रकोष्ठ हैं। उन मोर्चों प्रकोष्ठों के माध्यम से हमारे सम्मेलन चल रहे हैं, जिसमें कि आम लोगों को इनवाइट करके भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं क्या क्या चलाई जा रही हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा की जा रही है। दुकान का रास्ता बंद करने पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे सुदेश कुमार और भीम आर्मी एकता मिशन के अध्यक्ष को पुलिस ने घसीट कर खदेड़ा। सुदेश ढली में टायर पंचर की 40 सालों से दुकान चला रहा था। लोक निर्माण विभाग ने डंगा लगाकर रास्ता बंद किया और रास्ता खुलवाने को पीएम तक चिट्ठी लिखी जा चुकी है, लेकिन सुनवाई न होने पर आज मुख्यमंत्री ऑफिस के बाहर धरने पर बैठकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। बताया जा रहा है कि वे इससे पहले भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर चुके हैं, साथ ही उपायुक्त कार्यालय के बाहर भी धरना दे चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार बैठी हमारा कोई सुनता ही नहीं है। तो आप इससे पहले भी आपसे बातचीत नहीं हुई किसी की? बातचीत हमारे तो रास्ता नहीं बना रहे, रोजगार बंद किया। तो इसके बाद क्या कदम रहना वाला? अगला कदम दोबारा बैठेंगे जब तक यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये गलत है। आप इस तरह से पब्लिक बिल्कुल आपकी डिमांड जायज है, मांगिए, जाके प्रशासन के पास जाएंगे प्लीज। मंडी कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला के युवाओं के लिए भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली शुक्रवार को मंडी के पडल मैदान में आरंभ हो चुकी है। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार मंडी के पडल में चल रही आर्मी भर्ती रैली के निरीक्षण और प्रबंधों की समीक्षा के सिलसिले में मंडी पहुंचे। रक्षा सचिव ने पडल में अभ्यर्थियों को झंडे दिखाकर दौड़ के लिए रवाना किया।
मंडी के पडल मैदान में चल रही आर्मी भर्ती रैली के निरीक्षण और प्रबंधों की समीक्षा के सिलसिले में रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार मंडी पहुंचे। शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश में इस वर्ष अग्निपथ योजना के तहत पहले फेज में 40,000 अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। इसमें पहले चरण में 25,000 और दूसरे चरण में 15,000 युवाओं की भर्ती की जानी है। उन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना में देश में अब तक 36 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। पहले फेज में 40,000 अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। हिमाचल में अग्निवीर के लिए 4 भर्ती रैली कराई जा रही है। रक्षा सचिव ने भर्ती रैली के लिए पडल मैदान में किए प्रबंधों पर संतोष जताते हुए कहा कि भर्ती कार्यालय ने मानक संचालन प्रक्रिया के मुताबिक पर्याप्त प्रबंधन किए हैं और यहाँ प्रक्रियागत मानकों का पूरा पालन तय बनाया गया है। रक्षा सचिव ने रैली आयोजन में भरपूर सहयोग के लिए प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन का आभार जताया। इस बार अग्निवीर के रिक्रूटमेंट में हमें देश भर में 36 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन मिल चुकी हैं और जैसे आपको मालूम है इस पहले फेज के दौरान इस वर्ष हम 40,000 अग्निवीर की भर्ती कर रहे हैं और पहले फेज में 25,000 और दूसरे फेज में 15,000। 4 रैलीज हिमाचल में हो रही हैं और उनका सिलसिला चल रहा है। 40,000 वैकेंसीज इस वर्ष है, उनको सिलेक्ट किया जाएगा देश भर इस वर्ष 40,000। हिमाचल प्रदेश में सियासी पार्टियां एक्टिव मोड में हैं। धर्मपुर सीट पर मौजूदा समय में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का कब्जा है। वे 1993 से यहां पर जीत रहे हैं और 7 बार के विधायक हैं। जितेंद्र ठाकुर भी कांग्रेस से टिकट की रेस में बहुत नजदीक आ पहुंचे हैं। अगर जितेंद्र को कांग्रेस का टिकट मिलता है तो उन्हें महेंद्र सिंह को हराने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां एक्टिव मोड में हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने टिकट के लिए आवेदन मांगे थे, जिसकी अब स्क्रीनिंग हो रही है। सूबे की हॉट सीट में से एक धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की तरफ से 12 नेताओं ने टिकट के लिए दावेदारी पेश की थी। इनमें पूर्व में चुनाव लड़ चुके चंद्रशेखर, हाल ही में रिटायर हुए मशहूर डॉक्टर पन्नालाल, पूर्व कांग्रेस नेता नत्था सिंह के बेटे नरेंद्र और जितेंद्र ठाकुर सहित अन्य शामिल हैं। चंद्रशेखर 3 बार इस सीट से चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में अब उनके सामने जितेंद्र ठाकुर और डॉक्टर पन्नालाल भी टिकट की रेस में नजदीक हैं। जितेंद्र धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से सरी पंचायत से हैं। जितेंद्र ठाकुर ने राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर और डी फार्मेसी की है। जितेंद्र मौजूदा समय में कांग्रेस कमेटी के सचिव के पद पर तैनात हैं और 2003 से छात्र राजनीति में सक्रिय हैं। एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और समाजसेवी के रूप में कई जिम्मेवारी उन्होंने निभाई है। धर्मपुर युवा कांग्रेस 2009 में प्रभारी भी रहे हैं। इसके अलावा जितेंद्र ठाकुर ने प्रदेश सेवा दल सचिव के पद में अपनी सेवाएं भी दी। इस युवा के ऊपर पार्टी दांव खेल सकती है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक तक।